अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। मार्च 2020 के दिन जो है नामपल्ली अदालत में एक फ़ैसला आया जिसमें जो है 7 केसेस में बीजेपी के वर्कर्स को बशमुल राजा सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया गया। ये केसेस जो है 2012 में जो रामनवमी और हनुमान जयंती के सिलसिले में जो फिसादात बर्पा किए गए थे मशीराबाद एरिया में ख़ास तौर पे, इसके 7 केसेस है। 7 केसेस में तकरीबन जो है कि एक 20-25 आदमी हर FIR में 25 से 30 आदमी को डाला गया था इसके अंदर, जिसमें पुलिस वाले 100 मोटो एक्शन लेते हुए कंप्लेनेंट बने थे। और सिर्फ ये आज ही नहीं हुआ कि बीजेपी के वर्कर्स बाइज्जत बरी हुए हैं कम्युनल केसेस में, बल्कि आज से कुछ दिन पहले 26 फरवरी 2020 के दिन जो है राजा सिंह और तकरीबन कई लोग जो है 2 क्रिमिनल केसेस में, वो भी 2012 से रिलेटेड श्री रामनवमी जो जुलूस में गड़बड़ किया गया था उसमें बाइज्जत बरी हुए। तो अब यहाँ पर ये बात ये है कि मैं थोड़ा आप लोगों को याद दिलाना चाह रहा हूँ कि आज से कुछ दिन पहले यानी 2010 तक भी जो है ना तो रामनवमी का जुलूस था ना तो हनुमान जयंती का जुलूस था, बल्कि 2010 में जब से राजा सिंह कारपोरेटर बनने के बाद से ये रामनवमी और हनुमान जयंती का जुलूस निकालना का एक यहाँ पर से शुरू किया गया। खैर हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है कि कोई भी मज़हब के मानने वालों को जमहूरियत में इख्तियार है कि वो लोग काम कर सकते हैं और अपने मज़ाहब के बराबर उसका जश्न मना सकते हैं, रैली निकाल सकते हैं, और पुलिस को यह है कि उसके इंतज़ाम करना चाहिए। लेकिन फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद बर्पा करने के लिए अगर कोई जुलूस या ये निकाला जा रहा तो उसके ख़िलाफ़ में भी एक्शन लेना चाहिए। तो 2010 में पहली मरतबा आप लोगों को याद होगा कि एक बड़े पैमाने पे फिसाद बर्पा किया गया था हैदराबाद में। कई मसाजिद को मिसमार की यानी जलाया गया था, 2-3 मसाजिद को नुकसान पहुंचाया गया था जो बेगम बाज़ार आपके गोशा महल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में थे, और मशीराबाद में भी एक हनुमान जयंती के जुलूस के नाम पे वहाँ पर भी फिसाद किया गया था। 2010 में फिसाद किया गया, 2011 में फिसाद किया गया, 2012 में फिसाद किया गया, और इसके बाद में जो है कि हर फिसाद में तकरीबन 25-25, 30-30 केसेस बुक किए गए थे। तो उस वक़्त पे मैं भी उस्मानिया हॉस्पिटल के करीब में किसी छत पे ठहर के देख रहा था तो चारों तरफ आग थी, आग। जैसा हाल ही में जैसा दिल्ली में फिसाद हुआ था वैसा ही फिसाद हुआ था 2010, 11, 12 में 3 साल मुफस्सिल। लेकिन बड़े हैरत की बात है कि जो FIRs बुक किए गए थे, यानी 2010 में जो है 60 FIR बुक किए गए थे, 2011 में ऐसी 60-70 FIR बुक किए गए थे, 2012 में भी 60-70 FIR बुक किए थे, और तकरीबन केसेस में राजा सिंह, वाईकुंठम, बीजेपी कारपोरेटर और आपके कई बीजेपी के RSS के लीडर्स को और ऑर्गेनाइजर्स को उसमें केसेस में डाला गया था। हर FIR में जो है 50 से 60 आदमी को अक्यूज बनाया गया था। जैसा ही 2014 आया, तेलंगाना आज़ाद हुआ, उसके बाद में नया स्टेट फॉर्म हुआ, हमारे KCR साहब चीफ मिनिस्टर बने। तो KCR साहब तो हम उनका जो एक इमेज है अवाम में कि एक सेकुलर इंसान है और मुसलमानों के हमदर्द है, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, पुलिस को खुली छूट दे के रखते हैं। यानी किशनबाग राइट्स में 4 लोगों को फायरिंग करके मार दिए जल्दी कंट्रोल करने के लिए, और आलेर एनकाउंटर में 5 लोग मुसलमानों को मार दिए ताकि फ़िरक़ा पर यानी कोई ISI एक्टिविटीज़ नहीं होना बोल के। और तो ऐसा उनका एक इमेज है पुलिस के, ये कोई कम्युनल एलिमेंट्स को पसंद नहीं करते। लेकिन हकीकत आईने के पीछे का जो राज है ये मैं बतलाना चाह रहा हूँ कि ये केसेस को जो है लास्ट ईयर पार्लियामेंट में एक बिल पास हुई थी और सुप्रीम कोर्ट के इमा पे पार्लियामेंट में नया कानून लाया गया था कि जितने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है उनके लिए तमाम को एक स्पेशल कोर्ट फॉर्म करते हुए इनकी तहकीकात जो है MLAs MPs जो भी केसेस में एक्यूज है फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके आना। तो ये पूरे 2010, 2011, 2012 के राजा सिंह से रिलेटेड जितने भी केसेस थे ये स्पेशल कोर्ट में आ गए।
तो मैं इसको वॉच कर रहा था तमाम केसेस में, क्योंकि कुछ केसेस में मैं भी कंप्लेनेंट था और मेरी भी गवाही के लिए सिलसिले में मैं जा रहा था। लेकिन बड़े हैरत की बात यह है कि राजा सिंह जो है तमाम केसेस में बीजेपी आरएसएस के वर्कर्स के साथ में राजा सिंह बाइज्जत बरी हो गया पूरे केसेस में। तो आया अब राजा सिंह को कौन मदद कर रहा है? क्या टीआरएस की लीडरशिप सेमी सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन के तहत इनको बाइज्जत बरी करवाते जा रहे हैं कोर्ट से? जो केस में पुलिस वाले कंप्लेनेंट होते हैं, जो केस में पुलिस वाले सो मोटो एक्शन लेते हैं, अगर उसमें कोई मुलजिम बाइज्जत बरी होता है तो डिपार्टमेंटल उनके ऊपर इंक्वायरी की जाती है, एक्शन लिया जाता है। आपको मैं एक फेमस केस बतलाना चाह रहा हूँ कि कुछ दिन यानी कई साल पहले जो है हमजा बिन उमर जफर पहलवान का एक केस था, जिसके अंदर उन अक्विटल हुए थे तो पुलिस वालों को डिसमिसल फ्रॉम सर्विस कर दिए थे। तो यहाँ पर राजा सिंह और बीजेपी के वर्कर जो बाइज्जत बरी हो गए हैं, तकरीबन कई केसेस में 30-40 केसेस में राजा सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। तो इसमें जो है पुलिस वालों का क्या रोल है? क्या केसीआर साहब अपने मातहत डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस को ये बोले हैं कि कुछ ऐसी हरकत करो कि राजा सिंह बाइज्जत बरी हो जाए? कुछ ऐसी है क्या कुछ फिरका परस्त पुलिस ऑफिसर्स जो हाई टॉप मोस्ट प्लेसेस पे बैठे हुए हैं वो लोग इसकी मदद कर रहे हैं क्या? इसकी तहकीकात करनी चाहिए। अब आया यहाँ पर मैं जो है कि जो लोग तकारीर करते हैं इश्तियाल अंगेज मुस्लिम लीडरशिप का दावा करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, तो मैं जो है उनसे मेरा ये सवाल है कि आप जो है 15 मिनट की तकरीर करते, आप जो है 15 करोड़ की तकरीर करते, 15 करोड़ 100 करोड़ की तकरीर करते, तो हैदराबाद में ये वाक़यात हुए कम्युनल राइट्स और हैदराबाद में मुस्लिम प्रॉपर्टीज़ को जलाया गया, हैदराबाद में मसाजिद को डैमेज किया गया 2010, 11, 12 में। आप यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपके पास 7 एमएलए है, आपके पास जो है इतनी बड़ी ताकत है, 5,000-4,000 करोड़ की जमात है, लेकिन लीगली इस केसेस के ऊपर एमआईएम टोटली फेल हो गई। आप जो है टीआरएस और एमआईएम दोनों साथ में है, लेकिन राजा सिंह बाइज्जत बरी हो जा रहा, तो आखिर है क्या है? क्या मैच फिक्सिंग है? बीजेपी टीआरएस एमआईएम की कोई मैच फिक्सिंग है कि तुम भी बाइज्जत बरी हो जाओ, मैं भी बाइज्जत बरी हो जाता हूँ? ऐसी कोई मैच फिक्सिंग चल रही क्या? अब हाल ही में हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है राजा सिंह जो है पहली मर्तबा बाइज्जत बरी ने वो आज से कुछ दिन पहले गोलकुंडा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक बॉडी मिली थी अब्दुल खादर ऑटो ड्राइवर की, जो फलकनुमा पुलिस स्टेशन से मिसिंग था। तो उस दरमियान जो है ये हिट एंड रन केसेस बहुत हो रहे थे। बकरीद के ईद के दिन जो है कुछ मुस्लिम बच्चों को मारे थे, यहाँ पर गले पे मार के भाग जा रहे थे। हमारे चंचलगुड़े के ओल्ड मलकपेट के भी बच्चे थे। जब AK खान साहब कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, उसकी तहकीकात की गई थी, तो वो अब्दुल खादर ऑटो ड्राइवर को भी मारने पे यही लोग पाए गए थे, राजा सिंह और इनके साथी, जो बाहर से नांदेड़ परभनी से आके यहाँ पर हिट एंड रन केसेस करके जा रहे थे ये लोग। तो उसमें भी गोलकुंडा पुलिस स्टेशन केस लिमिट्स में मेरे पास FIR क्राइम नंबर है। तो राजा सिंह बाइज्जत बरी हो गया, लेकिन कुछ अपील पे नहीं गए। तो उमन ये होता है कि अगर कोई जैसा टास्क फोर्स ऑफिस ब्लास्ट केस में कुछ मुस्लिम बच्चे थे, 11 साल जेल में थे, उसके बाद में बाइज्जत बरी हो गए। तो अभी बाइज्जत एक्सपेक्टेड जजमेंट मालूम कर लेके पुलिस वाले जो है, हुकूमत जो है, मुसलमानों के खिलाफ में अपील पे जाती हाई कोर्ट में। लेकिन राजा सिंह जो केसेस में बाइज्जत बरी हो रहा, टीआरएस गवर्नमेंट, हमारे पुलिस वाले जो है अपील पे नहीं जा रहे, और ना कोई इतने तंजीमा है हमारे सियासी गैर सियासी मुस्लिम तंजीमें जितने टीआरएस की तायद किए थे, कोई किसी को ये शऊर नहीं है कि भाई एक कम्युनल एलिमेंट जो है बाइज्जत बरी हो जा रहा और हुकूमत उसकी मदद कर रही, पुलिस ऑफिसर्स कुछ उसकी मदद कर रहे हैं, टीआरएस पार्टी उसकी मदद कर रही, तो जाके हम नुमाइंदगी करना, ये केसेस को रीओपन कराना, ये केसेस के खिलाफ में अपील करना, ये शऊर ही नहीं है किसी को। अगर शऊर है किसी को तो वो क्यों दबा हुआ है, बात समझ में नहीं आ रही है। अब आप देखिए चीफ मिनिस्टर साहब है, हमारे महमूद अली साहब होम मिनिस्टर है, हमेशा बोलते रहते कि हमारे चीफ मिनिस्टर सेकुलर है, हमारे चीफ मिनिस्टर सेकुलर है, हमारे, यानी उनके हाथ में तस्बीह है, सुबह नींद में से उठे जब से रात तक पढ़ते। तो मैं सवाल कर रहा हूँ होम मिनिस्टर साहब से, आप में दम है क्या?
आप बहैसियत होम मिनिस्टर आप ये राजा सिंह के केसेस को खुलवा सकते क्या? अगर आप में दम है तो कल आप एक ऑर्डर निकालो बहैसियत होम मिनिस्टर कि भाई ये कैसा ही नहीं इतने केसेस में वाइजत बरी हो रहा। हाँ चलिए, आप में दम नहीं है, मैं 100% गारंटी लिख के दे रहा हूँ कि होम मिनिस्टर साहब आप ये नहीं कर सकते। अगर आप ये कर लिए, अगर आप ऑर्डर इश्यू करिए कि ये जितने केसेस में राजा सिंह बाइज्जत बरी हुआ उसका अगर आप दोबारा निकाले तो मैं अमजदुल्ला खां आपको जो है खांधे पे बिठा के पूरे आजमपुरे में फिरूंगा कि वाकई हमारे होम मिनिस्टर मर्द है बोलूंगा मैं। आप नहीं कर सकते, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ। आप ये कर ही नहीं सकते। आप सिर्फ भैंसों का NPR कर सकते, आप दूसरा काम कर ही नहीं सकते आप। अब रही बात हमारे एक शोबा होता है इंटेलिजेंस का, हर गवर्नमेंट में हर पुलिस में एक IG इंटेलिजेंस का एक शोबा होता। तो IG इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इंटेलिजेंस एक बड़े पोस्ट पे एक IPS ऑफिसर को रखते जो CM की जो हुकूमत की कान आंख नाक रहते ये लोग। तो ये इंटेलिजेंस का शोबा क्या कर रहा? इंटेलिजेंस में जो है एक मुस्लिम फील्ड होता है, एक हिंदू फील्ड होता, जो मुस्लिम ऑफिसर्स पे नजर रखते, हिंदू ऑफिस यानी जो हिंदू सियासतदानों पे नजर रखते, मुस्लिम लीडर्स पे नजर रखते। व्हाट इज IG इंटेलिजेंस डूइंग? आई एम आस्किंग हियर व्हाई ही हैज नॉट सबमिटेड ए रिपोर्ट। IG intelligence in an IPS officer, why he has not submitted a report on Raja Singh getting acquitted? Who will control Raja Singh, you tell me? Who will control? Do you want Telangana to turn as an Uttar Pradesh? You want an BJP to come to power? अच्छा, अब हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस बड़े अच्छे आयत बयान करते आके सालारजंग म्यूजियम में कुरान की आयत बयान करते। तो मिलियन मार्च हुआ, 25 केसेस बुक कर दिए। आपके खवातीन का प्रोटेस्ट हुआ, गोलकुंडा PS में केस बुक कर दिए, हुमायूं नगर PS में केस बुक कर दिए, खवातीन को अरेस्ट करा दिए। मुगलपुरे में खवातीन बैठे लाके जबरदस्ती उठा दिए। इमरान प्रतापगढ़ी शायर आके ये पूछा खाली कि यहाँ पर शाहीन बाग क्यों नहीं कायम किया गया, इमरान प्रतापगढ़ी पे केस बुक कर दिए। तो आप जो है बहुत चुस्ती से काम किए। काबिल मुबारकबाद है कि एक ऑफिसर जो है रात के 9:30 जलसा खत्म होते ऑर्डर दे दिए केस बुक करो बोल के, बहुत अच्छा काम करे, ठीक है। लेकिन आपकी ये चुस्ती, आपकी ये सरपरस्ती, आपकी ये दयानतदारी, आपकी ये काबिलियत कहाँ पर गई? RSS जो है चदरघाट नलगुंडा से लेकर दिलसू नगर तक परेड करी, आप खामोश रहे। NBVS प्रभाकर जो है प्रो CA एक रैली निकाला, आप खामोश रहे। विदाउट परमिशन रैली निकाला NBVS प्रभाकर, RSS विदाउट परमिशन परेड करी, आप खामोश रहे। देखिए आज आप कमिश्नर है, कोई आपसे शख्सी कोई इख्तिलाफात नहीं, लेकिन कमिश्नर ऑफ पुलिस एक कानून के तहत काम करता है। चीफ मिनिस्टर बदलता है लेकिन पॉलिसी नहीं बदलती पुलिस डिपार्टमेंट की। सियासतदान आते, सियासतदान जाते, लेकिन पॉलिसी नहीं बदलती। कमिश्नर रूल्स हैदराबाद बाय सम लॉ। अच्छा, फिर उसके बाद में आपका क्या हुआ कि आप जो है धरना चौक के ऊपर तेलंगाना बीजेपी वाले एक प्रोटेस्ट एक मीटिंग लगाए, किशन रेड्डी साहब आए, राजा सिंह उस दिन भी जुलूस निकाला, आप धरना चौक के मसले पर खामोश रहे। फिर उसके बाद में जो है कुली कुतुब शाह स्टेडियम पे नरेंद्रा के बेटे एक जलसा करे, बड़ा जुलूस निकाले, जुलूस में नारे मारे, गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को, आपके इंस्पेक्टर आपके ACP स्कर्ट करे जुलूस को विदाउट परमिशन। खिलवत में आपके कुली कुतुब शाह स्टेडियम में जो है वहां पर एक सुप्रीम कोर्ट की एक नाम नेहात वकील जो है पुराने शहर के महलों से नाम लेकर, अरे आप हैदराबाद के कोतवाल है साहब, आपकी जिम्मेदारी है हैदराबाद को देखना, लोग याद करना। आज पवित्रन कमिश्नर ऑफ पुलिस नहीं रहे, इस दुनिया में नहीं है, लोग याद करते उनको, अरे एक नेक इंसान कमिश्नर ऑफ पुलिस आया था। ये हैदराबाद आपका है। कई कमिश्नर ऑफ पुलिस यहाँ पर ड्यूटी करने के बाद में दूसरे स्टेट से आके हैदराबाद को अपना लिए, यहाँ पर मकाने बना के रह गए। उस हैदराबाद जहाँ के आप कोतवाल है, एक सुप्रीम कोर्ट की लायर ये बोलती है कि पाकिस्तान के अड्डे है, ISI के अड्डे है। आप आए जब से आज 2 साल होने को आ रहा, आज आप आके कमिश्नर ऑफ पुलिस, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि कितने ISI के केसेस आप बुक करें, कितने ISI के एजेंटों को आप पकड़े, बतलाइए। एक भी केस नहीं हुआ। देन हाउ कम दिस सुप्रीम कोर्ट लायर सेज दैट ओल्ड सिटी में जो है ISI के अड्डे है बोल के। स्टेज पे से मारते उतारना था आपको वकील को, अगर आप
आप वाकई दयानतदार ऑफिसर रहते तो आप आके साबिका में गिरिराज किशोर आचार्य, गिरिराज किशोर, हमारे एक अनुराग शर्मा बोल के डीसीपी थे, अनुराग शर्मा डीसीपी सेंट्रल जोन थे। आचार्य गिरिराज किशोर जो है मौजमजाई मार्केट में राम नवमी के जुलूस में जो है कुछ इश्तियालंगेजी कर रहा था, तो डीसीपी स्टेज पे चढ़ के माइक खींच दिया, उसका माइक खींच के वार्निंग दिए कि इसी वक्त मार के हकाल देता हूँ हैदराबाद से, अगर तो खामोश पड़ गया उन्हें। तो ऐसी दयानतदारी रहना एक पुलिस ऑफिसर में। वो लेडी वकील मुसलमानों को गालियां दे रही है, आपकी जमीयत खामोश है। जुलूस निकल रहा है, जुलूस में गालियां दे रहे हैं, आपकी जमीयत खामोश है। अरे 2 दिन कबल जो है, आज से कुछ दिन पहले शिवाजी का जयंती मनाई, पूरा पुराना पुल ब्लॉक 3-3 पुट्टे गाड़ियों पे मोटरसाइकिलों पे फिर रहे झंडे लगा के। उस दिन भी वो राम मंदिर का गाना लगा रहे हैं, राम मंदिर वहीं बनाएंगे जो प्रोहिबिटेड सॉन्ग है। कोई नहीं, आपकी पूरी जमीयत, एसीपी, डीसीपी, पूरा स्टाफ ठहरा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा। 2 दिन पहले जो है चंपापेट चौरस्ते पे दिल्ली में 2 पुलिस वाले मरे, हमको भी गम है, हम भी गम मनाए। पुलिस वाला, हर किसी की जान होती है, वो इंटेलिजेंस ऑफिसर को मर गया, मासूम, उसका माँ रो रही टीवी पे आके, बाप रो रहा, उसका बाप भी पुलिस वाला है, हम भी गम करें। आप चौरस्ते पे, चंपापेट चौरस्ते पे जो है, जो कंचनबाग पुलिस स्टेशन लिमिट्स में आता, वहां पर कुछ बीजेपी आरएसएस वाले वही नारा, गोली मारो सालों को। अरे कौन इजाजत दे रहा भाई? कौन है देश का गद्दार? निकाल के तारीख में बहस करेंगे, आइए चलिए। बीजेपी आरएसएस वालों को मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आओ, साबिका हिंदुस्तान आजाद हुआ जब से लेके आज की तारीख तक कितने आरएसएस वाले गिरफ्तार हुए, सरहद पे मालूम होता। तो आज ये मसला है। अब यहाँ पर बात यह है कि आज से कुछ दिन पहले असेंबली आने वाली है, असेंबली का सेशन चालू होने वाला है। मैं जो है शेर मिल्लत, बबर मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी से चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज। आप यू क्लेम दैट यू आर द मुस्लिम लीडर, आप बोलते हैं कि मैं पूरा तेलंगाना का शेर हूं, और आपकी बाबा नगर की इलेक्शन की तकरीर है और आसिफ नगर की तकरीर है कि मैं जिसको चाहे उसको तख्त पे लिटा सकता हूं। वक्त के हुक्मरान दारुसलाम पे आते, इंदिरा गांधी आई, मैं जिसको चाहे उसको तख्त पे लिटा सकता हूं, जिसको चाहे उसको तख्त पे बिठा सकता हूं। आज जो है आने वाला असेंबली सेशन आपके लिए, अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए चैलेंज है। अमजदुल्ला खान इज चैलेंजिंग यू, अकबरुद्दीन ओवैसी, अगर तुम में दम है, अगर इफ यू आर ए रियल मुस्लिम लीडरशिप, पुट अप ए क्वेश्चन इन द असेंबली। असेंबली में एक एडजमेंट मोशन डालो, डाल के उसके अंदर 2010, 2011, 2012 में राजा सिंह और बीजेपी के तमाम आरएसएस के लोग कैसा बाइज्जत बरी हुए, पहली चीज। दूसरी चीज, कौन पुलिस वाले हॉस्टाइल हुए केसेस में जाके, कौन पुलिस वाले राजा सिंह को मदद कर रहे हैं, क्या केसीआर साहब मदद कर रहे हैं, क्या होम मिनिस्टर मदद कर रहे हैं, क्या डीजीपी मदद कर रहे हैं, क्या आईजी इंटेलिजेंस मदद कर रहे हैं, क्या कमिश्नर ऑफ पुलिस मदद कर रहे हैं। इसकी तहकीकात करवाइए, पूरे केसेस को रीओपन कराइए। आप में दम है, पूरे 7 एमएलए हंगामा करना उस दिन असेंबली में। अगर नहीं करेंगे तो फिर मैं असेंबली के दिन शाम में लाइव आऊंगा, लाइव आके आप लोगों को चुड़ियां पेश करूंगा मैं, अगर नहीं करेंगे तो। और मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस के पूरे मुलजिमीन एक्विटल हो गए, वो केस को भी रीओपन कराइए। वटोली में आज से कुछ दिन पहले आदिलाबाद में एक वाकया पेश आया था। वटोली में एक सर्विसमैन फौजी के घर में घुस के उसके बाप को, उसकी माँ को और उसके भाइयों को, 6 लोगों को जिंदा जला दिए, पूरे बाइज्जत बरी हो गए। उसमें भी गवर्नमेंट अपील पे नहीं गई अभी तक। अरे ये हो रहा क्या? तेलंगाना जब से फॉर्म हुआ, राजा सिंह तकरीबन 40-50 केसेस में बाइज्जत बरी हो गया, मक्का मस्जिद के खातिल बाइज्जत बरी हो गए, वटोली के खातिल बाइज्जत बरी हो गए, मुस्लिम क़यादत सोरी, जितने लोग इलेक्शन में मदद करे टीआरएस को सब सो रहे हैं। और आज मुझे हैरत हुई आज ट्वीट देख के, बीजेपी के ट्विटर से ये बोल रहे हैं कि ये बाइज्जत बरी हो गए हम बोल के, और कोई इसके ऊपर मुस्लिम लीडरशिप का या गवर्नमेंट का कोई रिएक्शन नहीं है। टास्क फोर्स ऑफिस ब्लास्ट केस में बच्चे 11 साल थे। देखिए आप यहाँ पर या तो मुस्लिम लीडरशिप की गलतफहमी बोलिए या हुकूमत की फिरका परस्ती टीआरएस पार्टी की। आज बच्चे बरी हुए, दूसरे दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में एक पुलिस ऑफिसर का बयान आ रहा है कि वी आर गोइंग फॉर एन अपील इन द हाई कोर्ट अगेंस्ट द एक्विटल बोल के। 11 साल बच्चे जेल में थे, जिंदगी तबाह हो गई उन लोगों की टास्क फोर्स ऑफिस ब्लास्ट केस में, और उनको फिर आप केस में डाले, लेकिन राजा सिंह के खिलाफ में नहीं डाल रहे। क्या मतलब है आखिर? ये क्या सियासत चल रही? अवाम को शऊर आना चाहिए।
टीआरएस के तमाम मुस्लिम लीडर्स को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर तुम में दम है ना, तुम लगा जो अपने आप को बोल लेते फिरते हम टीआरएस के लीडर है बोल के, पूरे मुस्लिम एमएलसी, चेयरमैन, डिप्टी मेयर सब अर्जेंट मीटिंग कॉल करो टीआरएस की माइनॉरिटी सेल की कि भाई ये कैसा 2010, 11, 12 के कम्युनल केसेस में राजा सिंह कैसा बाइज्जत बरी हो रहा। क्या पुलिस किशन रेड्डी को सुन रही, क्या पुलिस केसीआर साहब को सुन रही? तो मैं इंतजार करूंगा हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का असेंबली में आप इस मसले पर बोलेंगे ज़रूर, मुझे उम्मीद है। और एमआईएम के पूरे एमएलए से मुझे उम्मीद है कि 2010, 2011, 2012 के कम्युनल केसेस में जिसमें राजा सिंह बाइज्जत बरी हुआ, पूरे केसेस की रीओपन होंगे। स्टेट गवर्नमेंट विल गो इन फॉर एन अपील इन द मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस, वटोली केस एंड इन दिस ऑल कम्युनल केसेस। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।